अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में आज जुमेरात की सुबह से वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से 26 तारीख तक बारिश का जाहिर किया इम्कान। KCR ने महेश्वरम, विकाराबाद, जहीराबाद, पेटनचेरू हलकों का किया दौरा। वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं में शिरकत करते हुए किया खिताब। सनतनगर BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। कहा, BRS हुकूमत तमाम तबकात को खुश रखने के मकसद से बढ़ रही है आगे। रियासती वजीर हरीश राव ने किया संगारेड्डी का दौरा। मुस्लिम अक़लियतों के इजलास में की शिरकत। चिंता प्रभाकर को कामयाब बनाने की अपील। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने BRS MLC कविता की कार की ली तलाशी। कविता ने कार से नीचे उतरकर ओहदेदारों को कार का मुकम्मल मुआयना करने दिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। नामपली और मलकपेट में किया पैदल दौरा। अवाम से मजलिस को वोट देने की अपील। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद शहर में आज जुमेरात की सुबह से आसमान मुकम्मल तौर पर अबरालूद रहा और कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुमेरात से इस महीने की 26 तारीख तक बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र GHMC के अहदेदारों ने DRF और म्युनिसिपल अमले को अलर्ट कर दिया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर रियासत के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज जुमेरात को शहर हैदराबाद के चार मीनार, मलकपेट और पुराने शहर के दीगर इलाकों समेत चंपापेट, संतोष नगर, LB नगर, उप्पल, तारनाका, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, SR नगर, कुकटपल्ली, सिकंदराबाद, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स में वक्फे से बारिश रिकॉर्ड की गई। BRS सरबराह और रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महेश्वरम हल्के में मुनक्किदा BRS प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत करते हुए वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की हिमायत में बात की। KCR ने वाज़ेह किया कि रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी को वज़ीर होने का फ़ख्र नहीं है। KCR ने इस बात की तारीफ़ की कि उन्होंने अपने हल्के की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की है। उनका कहना था कि सविता इंदिरा रेड्डी जैसा MLA आज तक यहाँ नहीं देखा गया। KCR ने कहा कि तुकुगुड़ा इलाके में 52 नई सनतें लग चुकी हैं। फैक्सकॉन इंडस्ट्री आ चुकी है, इससे लाखों बच्चों को रोज़गार का मौका मिलेगा। KCR ने कहा कि आज सुबह से बारिश हो रही है। अगर बारिश के बावजूद इतने लोग यहां आए हैं, इसका मतलब है कि यहां से सविता इंदिरा रेड्डी की जीत यकीनी है। गौरतलब है कि CM KCR ने आज विकाराबाद, जहीराबाद, पटनचेरू का भी दौरा करते हुए वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं में शिरकत की। తుక్కుగూడ ప్రాంతం మీ అందరికి తెలుసు. ఈ మధ్య 52 కొత్త పరిశ్రమలు వచ్చినాయి అక్కడికి. వారు చొరవ తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఆ పద్ధతిలో 52 కొత్తవి వచ్చినాయి. జిల్లా కలెక్టరేట్ కూడా ఇక్కడికి సమీపంలోనే ఉంది. దాని పక్కనే ఫాక్స్కాన్ ఇండస్ట్రీ కూడా వచ్చింది. 1,00,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దానిలో 1,00,000 మంది పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి. ఇంకా మంచి విషయం ఏంటంటే ఆ ఫాక్స్కాన్ వ్యాడు అక్కడ చైనాలో ఉన్నటువంటి పెద్ద కంపెనీ ఒకటి మళ్ళీ మూసుకొని నాకు ఇంకా కొంత జాగా ఇవ్వండి, ఇక్కడికే వస్తామని చెప్పినాడు. అట్లా వాడు వచ్చి అది కూడా ఫైనల్ అయిపోతా ఉంది, ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పడ్డది. అదొకపారి అయిపోయిందంటే 2-3 లక్షల మంది కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి నేను మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ రకంగా పరిశ్రమలు తేవడంలో కానీ, మీ అభివృద్ధి పనులు కానీ, మీ మౌలిక వసతుల గురించి కానీ, మీ తాగునీటి గురించి కానీ, మీ రోడ్లు బాగా చేయటం గురించి కానీ వారు పడే తపన మామూలుగా ఉండదు. ఆమె నన్ను మంత్రిని అనుకోదు, ఒక సామాన్య కార్యకర్తను మహేశ్వరం నుంచి అనుకొని ఆమె గర్వం లేదు. నిగర్వి ఎప్పుడు కూడా గర్వపడే మనిషి కాదు. చాలా హుందాతనంగా, గౌరవంగా, పద్ధతిగా ఉంటూ తన నియోజకవర్గాన్ని, హైదరాబాద్ నగరాన్ని మొత్తం అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఉండి కూడా తన గర్వానికి తను శాంక్షన్ చేసుకోవచ్చు.
కానీ పద్ధతి పాటించి నన్ను కోరితే నీకు ఎన్ని కావాలన్నా పెట్టమ్మా నువ్వే విద్యామంత్రి అని చెప్తే జూనియర్ కాలేజీలు, లా కాలేజీ, డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా తెచ్చి పెడతా ఉన్నారు. నాకు తెలిసి ఇంత పట్టింపుతోని పనిచేసిన ఎమ్మెల్యే ఇదివరకు రాలే, ఇంత బ్రహ్మాండంగా పట్టించుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే రాలే, ఇంత మంచి పనులు చేసినారు వారు. हल्के असम्बली सनतनगर से बीआरएस उम्मीदवार और रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने इंतखाबी मुहिम के तहत आज जुमेरात को राम गोपाल पेट डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और वोट की अपील की। उन्होंने बारिश के बावजूद अपनी मुहिम जारी रखी। इस मौके पर मुकामी लोगों ने वजीर का फूल बरसाते हुए इस्तकबाल किया, जबकि खवातीन ने आरती के साथ खैर मकदम किया। इस मौके पर तलसानी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात के लोगों को खुश रखने के मकसद के साथ कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है, जिसकी मुल्क की दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बीआरएस इख्तिदार में वापस आएगी और तरक्की व फलाही प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि 30 नवंबर के दिन कार के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि हम बीआरएस के दौरे हुकूमत में कर्फ्यू से पाक तेलंगाना देख रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने आज जुमेरात को संगारेड्डी में मुस्लिम अक़लियतों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने संगारेड्डी बीआरएस उम्मीदवार चिंता प्रभाकर की हिमायत में आए मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए, शादी मुबारक स्कीम को नाफिज किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सदाशिव पेट में कब्रस्तान के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि सीएम केसीआर संगारेड्डी के लिए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस में 10 लोग वज़ीर आला बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जग्गा रेड्डी यहाँ से एमएलए के तौर पर भी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो भी वज़ीर आला बनना चाहते हैं। हरीश राव ने संगारेड्डी की अक़लियती बिरादरी से अपील की कि वो चिंता प्रभाकर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए कार के निशान को वोट दें। उसके एक नया शादी खाना बनाने का जरूरत है। मैं वादा करता हूँ 2 करोड़ रुपए से एक अच्छी शादी खाना वहां बनेगा। अब शादी मुबारक में सीएम साहब 1 लाख दे रहे, लेकिन शादी खाना भी ज्यादा खर्च हो रहा। ये भी हुकूमत की तरफ से बन गए तो गरीब लड़कियों का शादी के लिए आपका अपना फायदा होने वाला है। ये शादी खाना एक सदाशिव पेट में भी एक बनाएंगे, संगारेड्डी में भी एक बनाएंगे। 2 जगह हम बनाना चाहते हैं। ये इसका जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ। गुजरात में इलेक्शन होता, इनका पादयात्रा गुजरात के बाजू से निकलता, जाता नहीं गुजरात में। जहाँ इलेक्शन होता वहां जाके मेहनत करके बीजेपी को हराते क्या? नहीं, वहाँ इलेक्शन चल रहा है, जरा मैं बाजू से निकल जाता बोलते क्या नहीं हुआ आप लोगों को नहीं मालूम। गया नहीं गुजरात में इलेक्शन चलाते, छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को, तुम जीत लो। वो एकदम जीत गए। उन्हें वहां जाके लोगों को बोलना, भरोसा दिलाना, आप क्या काम करते बताना चाहिए, उनको हराना चाहिए। ये काम उन लोगों से नहीं हो सका। आज तेलंगाना में अगर से बीजेपी को कोई यहाँ मौका दिया सीएम साहब ने, लास्ट टाइम तो 1 ही सीट जीते, अभी ये बार भी या डकआउट होते या 1-2 जीते, उससे ज्यादा तो उनको मौका मिलता नहीं। आज और सिटी में गोशा महल में भी हम पूरी तरीके से लड़ रहे। हम अपने बीआरएस पार्टी को जिताने के लिए पार्टी ने पूरा ताकत लगा के हम गोशा महल में जिताने के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कर सकती है काम, आप लोग सोचना चाहिए। भाइयों, बस मेरे को और सीएम साहब का जहीराबाद में मीटिंग है, थोड़ा जल्दी जाना है। सीएम साहब ऑलरेडी विकाराबाद से निकल चुके हैं। मैं फिर एक बार आप सबसे सलाम करते हुए गुजारिश करता हूँ, चिंता प्रभाकर साहब को बड़ी मेजॉरिटी से उनको जिताइए, आपका दुआ दीजिए। शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने बीआरएस एमएलसी के कविता की कार की तलाशी ली। उस वक्त वो इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आरमूर जा रही थी। अहदेदारों ने मुबारक नगर पर एमएलसी कविता की कार को रोककर तलाशी ली, जिससे वो कार से नीचे उतर गई और अहदेदारों को कार का मुकम्मल मुआयना करने दिया।
सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली से मजलिसी एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की तायद व हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने विजयनगर कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने माजिद हुसैन के हमरा घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए इलेक्शन के दिन पतंग के निशान को वोट देकर माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर विजयनगर डिवीजन कॉरपोरेटर, इब्तदाई सुदूर, मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। से अपील करने आया हूँ 30 नवंबर के दिन मजलिस को देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान है, नामपल्ली से मजलिस के मेले को मुंतखब करिए। वोट डालिए प्लीज मजलिस। नहीं आप इधर जोड़ डालना मालूम हुआ आपकी मोहब्बत है, हमारा फकर है, और वोट डालिए। हल्के असम्बली मलकपेट से मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने आज जुमेरात के रोज़ ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम के तहत पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नवोदया स्कूल, ओल्ड वाहिद नगर और दीगर इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस पार्टी के हक़ में वोट देने की आवाम से अपील की। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान और आवाम मौजूद थे। हल्के असम्बली याकुतपुरा से मजलिस के एमएलए उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने बिहार मजलिस पार्टी यूनिट सदर अख्तरुल ईमान के हमरा तालाब चिंचलम डिवीज़न में मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने 30 नवंबर के दिन पतंग के निशान को वोट देकर जाफर हुसैन मेराज को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में याकुतपुरा हल्का इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने मज़कूरा कायदीन से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जोश है, जुनून है, वर्कर नहीं आम वोटरों में एक जज्बा है और एमआईएम पहले से ज़्यादा तवाना हुई है। पूरे मुल्क में एमआईएम का पैगाम पहुंचा है। दुआएं हो रही है एमआईएम के लिए, एमआईएम की कामयाबी इंशाअल्लाह यकीन। लेकिन देखने में ये आ रहा सर, काफी हर जगह हमने कई जगह एमआईएम का जिक्र करती है। एमआईएम की खिदमात है, एमआईएम की खिदमात है, एमआईएम के तरक्याती काम है, एमआईएम के मने मोहल्ले में, शहर में अमन व अमान की बहाली की खिदमत है। इसका सब लोग एतराफ़ करते हैं। यही वजह है कि एमआईएम की फतेहयाबी के लिए न सिर्फ लोग दुआएं कर रहे हैं बल्कि अमलन भी काम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा कितने आपको दिखता है कि यहाँ पर जब आप हैदराबाद आए हैं तो याकुतपुरा में जो आपको माहौल देख रहा और बिहार में आपको जो देखा गया वैसा नहीं, मैं तो इस वक्त आपके शहर में हूँ और मुख्तलिफ असम्बली हल्के का दौरा कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह 9 की 9 सीटों पर पार्टी कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अख्तर बिहार के जो एमएलए है वो उन्होंने यहाँ पर ख़ासतौर पे याकुतपुरा का जो असम्बली जो इलेक्शन है यहाँ पर का दौरा कर रहे हैं और साथ में जाफर हुसैन मेराज है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो इमाम की खिदमत खुद आप देख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इमाम न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करती है। इसकी मिसाल आप खुद देख रहे हैं दौरे के अंदर। कहीं पर भी जाओ आप, इमाम की चाहत इतनी है, नक़ीब मिल्लत और हफ़ीज़ मिल्लत को पब्लिक इतना चाहती है कि उन लोग दूसरों को कुछ देखना ही नहीं चाहते और अल्लाह का करम है, इमाम की पहचान ही इमाम का काम है। अब कितने वोट से आपको इख्तियार मिलने की कोशिश है, कैसा लगेगा? देखिए, पहली चीज़ तो सारे फैसले अल्लाह के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी कामयाबी होने के इम्कानात है। अल्लाह का शुक्र चाहो तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। क्या कहेंगे आजकल के जो नौजवान जो बेरोजगारी में फिर सर, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आजकल के नौजवानों को तो मैं यही कहूँगा कि भाई जितना हो सके थोड़ा सीरियस होइए, काम कारोबार पे लगिए या नौकरी करिए, कुछ तो करिए ताकि आपके जो माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा किए उनका सहारा बनने की कोशिश करिए। शुक्रिया। मेरे साथ है जाफर हुसैन मेराज जो याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कैंडिडेट है एआईएमआईएम के, जो अभी उनसे बात किया है यहाँ पर जो दौरा कर रहे हैं, जिसमें अख्तरुल ईमान बिहार के जो एमएलए साथ में उन्होंने भी यहाँ पर मौजूद थे। कैमरामैन आमिर के साथ में शहबाज, बीबीएन न्यूज़ हैदराबाद। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली मलकपेट से मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम में आज जुमेरात की शाम हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 30 नवंबर के दिन मजलिस के निशान पतंग को वोट देकर मलकपेट से फिर एक मरतबा अहमद बलाला को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्का असम्बली कारवान से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने जुमेरात के रोज़ इंतखाबी मुहिम के तहत जियागुड़ा के संजय नगर व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए कार के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर कारवान से बीआरएस कायदीन कारकुनान मौजूद थे। और बीसी बंधु मिला, ऐसे जितने भी स्कीम्स है, जब हमारी औरत बच्ची का जन्म हुआ तो 13,000 रुपये मिले, मर्द बच्चा हुआ तो 12,000 रुपये मिले। हम हर प्रकार की सुविधा एक टीआरएस गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो हम आगे हमारे परिवार पूरे कार के निशान पर हम वोट डालेंगे और अखंड मेजॉरिटी के साथ मित्रा कृष्णा को जिताएंगे। और इन्हीं का ये आशीर्वाद मेरे लिए श्री राम का रक्षा है। तो मैं आज जितने भी यहाँ पर संजय नगर के मेरे आदरणीय बड़े भाई जो हमारे कांतिलाल भाई के सौजन्य से मैं आज पाद यात्रा कर रहा हूँ, तो घर घर मुझे स्वागत हो रहा, आरती हो रही। तो मुझे विश्वास है बहुत ज़्यादा बहुमत मिलेगा, तो जियागुड़े से मिलेगा और मैं विजय श्री प्राप्त करूँगा और केसीआर को कारवान का तोहफा उनको दूंगा और गोलकोंडे किले पे बीआरएस का झंडा चढ़ाऊंगा। जय तेलंगाना। हल्के असम्बली कारवान से कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार उस्मान अल हाजरी ने आज जुमेरात के रोज़ इंतखाबी मुहिम के तहत गुड्डी मलकापुर, कनका गुरगा नगर व दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जो 18 ईयर्स से ज़्यादा है और महिलाओं के लिए पार्टी हर तरीके से यानी मदद करना चाहती है। उसके अलावा नौजवानों के लिए रोज़गार के अलावा यानी यहाँ से जो लोग 2,000 रुपये जिनको पेंशन मिल रहा है उनको 4,000 पेंशन दे रही है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है घरों के लिए बिजली के 200 यूनिट फ्री है। आप तमाम से मैं मीडिया के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी आपके गरीबों के लिए आई है और जो लोग करप्ट माफिया है उसके खात्मे के लिए काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों से ये भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी खामोश इनकलाब लाएगी। हल्के असम्बली गोशा महल से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता राव ने आज मंगलहाट, घोड़े की खबर और जुमेरात बाजार इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम को कांग्रेस की 6 जमानतों के बारे में बताया और 30 नवंबर के दिन कांग्रेस को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा हलके से बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बीरपुर मंडल के दमारांचा और रायतूनगर विलेज में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कांग्रेस उम्मीदवार एनुगु रविंदर रेड्डी को खबरदार किया कि वो आइंदा उनके खिलाफ किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज करें। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर केसीआर हुकूमत की फलाही स्कीमात पर रोशनी डाली और कहा कि आज रियासत का हर तबका खुश है। उन्होंने बीआरएस पार्टी को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। కార్యకర్తలు భయపడేవారు రాలే, కార్యకర్తలు భయపడ్డారు ఈ 5,000 ఇచ్చి ఆడ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి కార్యకర్త రాలేదు, ఆ ఫండ్స్ మునిగిపోయింది. ఇటువంటి వచ్చి మనకు బుద్ధి చెప్తాడు. ఇక్కడ వచ్చి తీసుకొని వాళ్ళ మందినికి ముంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైతే ఉద్ధారకం చేస్తారని మాట్లాడుతున్నావు. జాగ్రత్త ఉండును, మాటకు సరిగా రాని ఉండాలతో మాట్లాడు. పిచ్చి పిచ్చిగా తండ్రి లాంటి వయసును బట్టి పట్టుకొని నోటికొచ్చి మాట్లాడుతా ఉన్నావు. కరెక్ట్ కాదు. నీది నాకు పెద్ద కొడుకు వయసు, నీది నా పెద్ద కొడుకు రవీందర్ రెడ్డి వయసు, నీది కూడా. ఆ వయసు ఉన్నటువంటి వారిని పట్టుకొని ఆ విధంగా మాట్లాడడం మంచి పద్ధతి కాదు. పద్ధతి మార్చుకో, మాట మార్చుకో, నీ తీరు మార్చుకో. లేకపోతే వాళ్ళ తగిన గుణపాఠం చెప్పాల్సి వస్తుంది. అది కూడా చూసుకోను. కాబట్టి ఇది కూడా शहर आदिलाबाद में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक राव चौहान ने कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम पार्टियां वोटों की तकसीम करने की साजिश कर रही हैं।
उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर तनकीद करते हुए आवाम से किए गए वादों को पूरा ना करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ इंसाफ तभी होगा जब कांग्रेस की हुकूमत होगी। इस मौके पर महाराष्ट्र के साबिक वजीर डॉक्टर अनीस अहमद, मुबस्सिर अब्बास हुसैन, मोहम्मद सादिक, चरणगढ़ और दीगर मौजूद थे। कैंपेन के लिए, इनके प्रचार के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे तेलंगाना का स्पेशल ऑब्जर्वर करके AICC ने यहाँ पर मुकर्रर किया है और इसीलिए मैं पिछले 8-10 दिनों से हैदराबाद से लेके निज़ामाबाद, खानापुर, आरमूर, तुम्हारा बोथ और सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मेरा जाकर वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ और कैंडिडेट को भी यहाँ पर कैंपेन में ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिताने के लिए हम सबका वर्कर्स हमारे, और ख़ास करके मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के अगल बगल, हम तो महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया ही है, तो हमारे बगल के पूरे लोग भी यहाँ पर उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। हालात अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल की BRS की या उस समय के TRS का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब रहा। आदिलाबाद शहर के मोहल्ला धनगर गली में सैयद शाह राशिदुल हक की क़यादत में BRS और मजलिस कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन शेख अब्दुल रऊफ आज़मी, सादिक अहमद लखनवी और दीगर ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने अपने खिताब में BRS हुकूमत की गलत पॉलिसियों का जिक्र करते हुए CM KCR को तनकीद का निशाना बनाया और आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से BRS उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इस ज़िम्मन में भैंसा मजलिसी कायदीन से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, बताइए आप किस तरह पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे, और जो तमाम लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि ये वोट हमें दे, हर पार्टी वाला प्रचार कर रहा है, जैसे कि पब्लिक पूरी भैंसे में कंफ्यूज है कि इस बार मोहम्मद जाबिर अहमद साहब और फैजुल्लाह साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहले तो BBN न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी रैली को कवरेज करने आए हैं। साथ ही साथ रब्बानी साहब, कैमरामैन शाफे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये लगातार उन्होंने 5-6 दिन से मेहनत कर रहे हैं हमारे पीछे, हमारे कवरेज के लिए। सबसे पहले हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन अवीसी साहब का, उनकी हिदायत पर, जाबिर साहब की हिदायत पर हम एक 6-7 दिन से कंटिन्यू BRS की तायद में कैनवेसिंग कर रहे हैं। कैनवेसिंग करने का मतलब ये है कि BRS को वोट देने का मतलब ये है कि हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने दूरअंदेशी से फैसला करते हुए BRS के तायद की है और हमारा काम है उनकी तायद का ऐलान, उनकी तायद पे खड़े उतरने का। हमारे यहाँ भैंसा शहर में पूरा मन माहौल है। यहाँ पर बीजेपी से मुकाबला है BRS का। हम चाहते हैं कि सारे मुसलमान भाई जो हमेशा जाबिर अहमद साहब की बात सुनते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ 15-16 काउंसलर से 20 साल से मजलिस का कब्जा है बल्दिया पर, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर मुसलमानों के बीच में मजलिस रहती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मजलिस हर वक्त उनके साथ रहती है और यहाँ के मुसलमान मजलिस का भरपूर साथ देते हैं और हमारे जाबिर अहमद साहब का भी साथ देते हैं। वही जमन में हमारे को भरोसा है, यहाँ के मुसलमान भाई जाबिर अहमद साहब पे भरोसा करते हुए BRS को अच्छे वोटों से भारी अक्सर से कामयाब बनाएंगे, विठल रेड्डी साहब को कामयाब बनाएंगे। मैं इतनी बात करते हुए अपनी भैंसे की शान, भैंसे की आन, जिसे कहते हैं फैजुल्ला खान। सर, पब्लिक ये जानना चाह रही कि इस बार आप जो BRS को सपोर्ट कर रहे हैं, किस बुनियाद पर सपोर्ट कर रहे हैं और आप कीमती वोट किसे देना चाहेंगे। पब्लिक कंफ्यूज में कि बास पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप हमें दीजिए, हमें वोट दीजिए, MIM का कहना है और भैंसे के मोहम्मद जाबिर अहमद चेयरमैन साहब का कहना है कि आप अपना कीमती वोट BRS को दे के जी विठल रेड्डी को जिताइए। आपका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BBN का जो न्यूज़ चैनल हमारे पास आए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तेलंगाना के अंदर जो TRS पार्टी है
हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर सारे तेलंगाना के अंदर बीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं और भैंसे के अंदर मोहम्मद जाबिर अहमद साहब चेयरमैन, उनकी हिदायत पर हम लोग हर घर महलों के अंदर फिर रहे हैं। इस वजह से कि यहाँ से जो हमारे असद साहब का दूर अंदेशा जो है, 50 साल जब कांग्रेस की हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर, मगर कभी भी मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ, मुसलमानों को हमेशा नुकसान हुआ। आज का पीरियड सोच समझ के वोट डालना है। अपना एक वोट किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर एक वोट अगर गलत पड़ गया, अगर गलत पार्टी आई, फिरकाप्रस्त पार्टी आके बैठ गई, अगर उससे कुछ लफड़ा हुआ तो आप भी उसके जवाबदार हैं वोटर। तो इस वजह से असद साहब दूर अंदेशा से सोचकर ये जो बीआरएस को जो सपोर्ट कर रहे हैं कार को, ये सेकुलर पार्टी है, ये गरीबों के फायदे वाली पार्टी है, ये गरीबों को पेंशन दे रही, ये गरीबों को वजीफा दे रही, शादी मुबारक दे रही और राशन दे रही और दूसरे जितने भी मामला से डबल बेडरूम दे रही, खेतों को पैसे दे रही। ये गरीबों के फायदे वाली पार्टी है और ये मुसलमानों को इस बात से सपोर्ट कर रहे हैं असद साहब कि अपने तेलंगाना में 1 लाख मुस्लिम बच्चे इंग्लिश स्कूल पढ़ रहे हैं और एक बच्चे के ऊपर 1 लाख के ऊपर खर्चा आता। हमारे अकबर अवैसी साहब, असद साहब ये बोल के स्कूल खुला है, 1 तो चिल्लर स्कूल खोले। हमारे भैंसे में भी स्कूल है, यहाँ 600 से ऊपर बच्चा पढ़ता है भैंसे के अंदर। ये टीआरएस का स्कूल है, पढ़ता है, ये गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के नहीं पढ़ते, गरीबों के पढ़ते हैं। अच्छी आला से आला तालीम है। ये हमारे असद साहब का कारनामा है, हमारे अकबर साहब का ये कारनामा है। और भैंसे के अंदर जो कि 600 बच्चे हमारे जाबिर साहब का कारनामा है। पहले 250 या बच्चे से बाद और हमको भेज के और 300 बढ़ाओ। हमारे भैंसे में पब्लिक ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है, 600 करे। आज भैंसे के कैम्ब्रिज स्कूल में, गवर्नमेंट के कैम्ब्रिज स्कूल में 4 बच्चों को गवर्नमेंट की नौकरी लगी ये 3 साल के अंदर। 10वीं क्लास का बच्चा पढ़ के 10/10 नंबर ला के एग्जाम दे दिए, उनको पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट की नौकरी लगी। ये टीआरएस की हुकूमत है, ये हमारे असद साहब का कारनामा है, ये हमारे अकबर साहब का कारनामा है, ये हमारे जाबिर साहब का कारनामा है। ये कारनामे हमारे लोगों के। जाबिर साहब का कहना है इतना कहते मैं अपनी जगह तो अल्लाह हाफिज। मैं कैमरामैन शाफे के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियासत बिहार का मुतवत्तिन 36 साला मोहम्मद एहसन नामी शख्स गच्चीबौली इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। उसकी लाश मुश्तबा हालत में खरीबी नाले में पाई गई। गच्चीबौली पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। ताहम पोस्टमार्टम के बाद लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया, लेकिन मुतवफ़्फ़ी के घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए कत्ल का शुबा जाहिर किया है। उन्होंने पुलिस से तहक़ीक़ात की दरख्वास्त की है। एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज हम लोग को सुबह में ये लोग बिहार के रहने वाले कॉल आया था कि इनके भाई का कुछ इंतकाल हो गया और 2 दिन से डेड बॉडी मॉर्चुरी में। यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ कि उनके रान में कुछ एक रॉड घुसे हुआ था, वो होल वो पूरा रॉड भी है। यही लोग जाके गच्चीबौली पीएस में कंप्लेंट करने के बाद पीएस पुलिस वाले उनको इंसिडेंट बोल के बता रहे। तो हुकूमत से चाहिए कि क्योंकि ये बंदा बाहर से एक अनाज पानी के लिए आया, जो 3 बेटियां थे, बंदे को 3 बेटियां थे, 3 बेटियों के लिए उन्होंने यहाँ के बिहार से आके मेहनत कर रहे थे। उनके माहाना सैलरी 14,000 रुपये थी। 14,000 रुपये के लिए जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहा था, वो पीने खाने वाला नहीं था, कोई शौक भी नहीं था उसको। और ये लोग बोल रहे कि इंसिडेंट है ये, और इंसिडेंट रहता तो उसके बॉडी में राट कैसा घुसा, ये लोग बोल रहे गिर के मर गया। और हुकूमत से हम रिक्वेस्ट कर रहे कि ये चीज़ की तय तक कार्रवाई करिए और सख्त से सख्त ये लोगों को, जो बंदा मर गया उसके भी 3 बेटियां हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ सोचते हुए, उन लोगों को नज़र में रखते हुए ये बंदे को इंसाफ दिलाइए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बाप भी नहीं है, मेरा एक ही भाई था, हम 2 बहन हैं। मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा भाई अपने ससुराल में रहते। मेरी दूसरी माँ है जो मेरे बाप को मरने के बाद मेरा भाई को घर से बाहर डाल दिया, वो ससुराल में रहते। उनका 2 साल है, हमेशा झगड़ा होता था। मेरा भाई बोलता था मैं हैदराबाद में काम करके सिक्योरिटी का डबल नौकरी कर रहा, मेरा पैसा होगा तो मैं घर बनेगा। इलेक्शन कोड के एक हिस्से के तौर पर पुलिस की जानिब से
तेलंगाना समेत हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस को भारी मकदार में आज नकद रकम मिली। पुलिस को इत्तला मिली थी कि नामालूम अफराद कुंडापुर बोटानिकल रोड से चिरक पब्लिक स्कूल की तरफ ब्रीजा कार में नकदी ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए वहां से गुजरने वाली कारों की तलाशी ली। पुलिस ने इस दौरान 2 थैलों में 5 करोड़ रुपए ब्रीजा कार से जब्त कर लिए। माधवपुर एसओटी गच्चीबौली पुलिस ने जुमला 5 करोड़ रुपए नकद रकम, 3 सेलफोन्स और एक कार अपने कब्जे में ले ली। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जब्त शुदा रकम कांग्रेस लीडर की हो सकती है। पुलिस ने नकद रकम आईटी डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। गच्चीबौली पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में रुकन बल्दी शेख मोहम्मद दाऊद की कामयाब नुमाइंदगी पर खदीम सीढ़ियों वाली बाउली की सफाई के कामों का आगाज़ हो गया है। बता दें कि ये सीढ़ियाँ वाली बाउली बहमनी सल्तनत के दौर में रियाया को पानी की फरहमी के लिए तकरीबन 500 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता सार दर सार ये बाउली सूखती चली गई और फिर ये कचरे से भर गई। बल्दी वार्ड नंबर 11 के रुकन शेख मोहम्मद दाऊद की कोशिश से इस सीढ़ियों वाली बाउली की सफाई का काम शुरू हो गया है, जिससे आसपास रहने वाली आवाम खुश दिख रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में आज जुमेरात की सुबह से वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से 26 तारीख तक बारिश का जाहिर किया इम्कान। केसीआर ने महेश्वरम, विकाराबाद, जहीराबाद, पेटनचेरू हलकों का किया दौरा। वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं में शिरकत करते हुए किया खिताब। सनतनगर बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। कहा, बीआरएस हुकूमत तमाम तबकात को खुश रखने के मकसद से बढ़ रही है आगे। रियासती वजीर हरीश राव ने किया संगारेड्डी का दौरा। मुस्लिम अक़लियतों के इजलास में की शिरकत। चिंता प्रभाकर को कामयाब बनाने की अपील। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने बीआरएस एमएलसी कविता की कार की ली तलाशी। कविता ने कार से नीचे उतरकर ओहदेदारों को कार का मुकम्मल मुआयना करने दिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। नामपली और मलकपेट में किया पैदल दौरा। आवाम से मजलिस को वोट देने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।